हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें और अपने जीवन में हमेशा नेक काम करते रहें, भगवान से जुड़े रहें और अपने खुशियों के लिए और अपने परिवार की खुशियों के लिए दिन रात जो आप मेहनत करते हैं उसमें भी अपना ख्याल रखें, क्योंकि बहुत सारा कुछ ऐसा समय भी आ जाता है आप सबके जीवन में जो कि हमें बेकार में ही बैठे बैठे परेशान भी कर देता है। क्योंकि ऐसी चीज़ें जीवन में घटित होती रहती हैं। समय के अनुसार जीवन बदलता है, दिन भी बदलते हैं, परिस्थितियाँ भी बदल जाती हैं, लोगों के हाव भाव भी बदल जाते हैं। क्योंकि भगवान ने जब हम सबको यहाँ पर भेजा है तो कुछ घमंड भी इंसान में आ जाता है। जब हम अपने जीवन में बहुत बुरा समय देखते हैं, गरीबी देखते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं कि जो आपके पास अभाव होता है, जब आप दूसरों से लेने की कोशिश करते हैं तो लोग कैसे बुरा भले शब्द बोलकर आपको इग्नोर कर देते हैं। जब आपका समय खराब होता है तो लोग भी अपना रंग दिखाते हैं। ये सब भी जीवन में घटित होता रहता है। लेकिन जैसे ही आपका समय बदल जाता है, आपके पास सब कुछ आपके जीवन में आ जाता है, आप अपना पिछला समय भूल जाते हैं। आप भी अहंकार में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। धीरे धीरे जीवन तो बदल जाता है, लेकिन आपकी सोच भी बदल जाती है। क्योंकि जब ये माया आती है तो हमारा मन भी खराब कर देती है, शब्दों को भी खराब कर देती है और कभी कभी तो हमारे कर्मों को भी खराब कर देती है। क्योंकि ज़्यादा पैसा जब आ जाता है तो इंसान का चाल चलन भी बदल जाता है। उसे बड़े लोगों में रहना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करना, खाना पीना, घूमना फिरना, ये सब भी पसंद आता है। क्योंकि जैसा किसी का स्टेटस होता है वैसा ही अपने आप को इंसान दिखाना चाहता है। आज पैसा इंसान के अंदर बहुत बड़ा घमंड पैदा कर देता है। लोग अपने पैसे की वजह से चाहते हैं, समझते हैं कि हम कुछ भी खरीद सकते हैं। किसी भी इंसान का मन और दिल खरीद सकते हैं, किसी भी इंसान को खरीद सकते हैं। लेकिन कोई भी प्योर इंसान कभी भी पैसे का भूखा नहीं होता है और ना ही किसी की अच्छी बुरी चीज़ों का भूखा होता है। क्योंकि वो तो भगवान से जुड़ा होता है, उसकी आत्मा अच्छी होती है, उसका दिल जो कहता है वो करता है। और अच्छा इंसान कभी भी किसी की चीज़ पर नियत नहीं रखता है, किसी से लालच नहीं रखता है, किसी से बैर भाव नहीं रखता है। उसे भगवान ने अगर बनाया है, अच्छे के लिए बनाया है, सबको प्यार और खुशी देने के लिए बनाया है, सबका भला करने के लिए बनाया है और सबके साथ मिलजुल कर चलने के लिए बनाया है। लेकिन कभी कभी ऐसे इंसान को भी बहुत दुख मिलते हैं, तकलीफ़ें मिलती हैं, क्योंकि उसे ना अपने समझ पाते हैं, ना ही दूसरे समझ पाते हैं। एक भगवान ही है जो उसे समझता है, वो उसे रास्ता दिखाता है। धीरे-धीरे सबका सच उसे बता देता है। कभी-कभी इंसान के जीवन में ज़्यादा भलाई भी अच्छी नहीं होती है। हम दूसरे लोगों को किस नज़र से प्यार करते हैं, दूसरे लोग हमें किस नज़र से प्यार करते हैं, इसमें भी फ़र्क होता है। क्योंकि आज का समय ऐसा है कि इंसान बहुत जल्दी किसी पर भरोसा तो कर लेता है, लेकिन बाद में उसे दुख भी मिलता है, क्योंकि लोग उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा लेते हैं, उसके अकेलेपन का फ़ायदा उठा लेते हैं और उसे कमज़ोर समझ लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये इंसान शायद किसी चीज़ के लिए डिमांड करना चाहता है, किसी को अपने जीवन में लाना चाहता है, किसी के लिए जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहता है या माँगना चाहता है। अकेला इंसान कभी भी दुखी और परेशान नहीं होता है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में अधिकतर समय अकेले ही गुजारा है। अकेले में शांति मिलती है, सुकून मिलता है, इंसान की सोच भी प्योर हो जाती है, वो जिसे चाहता है उससे जुड़ जाता है। और मैंने अपने जीवन में अकेलेपन में रहकर अपने भगवान को अपना सच्चा साथी बनाया है। मुझे हमेशा लोगों से कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ कभी भी अच्छी नहीं मिली। इसी की वजह से मेरा मन बाहर की दुनिया से ज़्यादा अपने भगवान के साथ जुड़े रहने में अच्छा लगता है। घर में काम करना, परिवार की देखभाल करना, परिवार के साथ समय बिताना और अपने भगवान के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। बाहर किसके पास क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन किसके साथ अच्छा बुरा कर रहा है, इन सब चीज़ों से मुझे कभी कोई मतलब नहीं होता था और ना ही आज है। क्योंकि बचपन से ही मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि अगर कुछ
किसी इंसान को अच्छा सिखा सकते हो, बता सकते हो, समझा सकते हो, तो आप अपने जीवन में अच्छाई की तरफ भी चलते हो, आपके कर्म भी अच्छे होते हैं और आप अपने जीवन में जो चाहते हो, धीरे-धीरे वो चीज़ें समझ में भी आती हैं। क्योंकि हर किसी का मन बड़ा होता है, लेकिन कभी-कभी दिल छोटा कर लेते हैं। क्योंकि दिल जब हम छोटा कर लेते हैं, तो औरों के लिए हमारे दिल में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि हम चाहते हैं कि जो हमारे पास ज्ञान है या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हम किसी को देना नहीं चाहते हैं, बाँटना नहीं चाहते हैं। लेकिन भगवान भी कहते हैं कि आपके पास अगर ज्ञान है, आप किसी को कुछ अच्छा बता सकते हो, समझा सकते हो, उसके जीवन में कुछ सुधार कर सकते हो, तो ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन का एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि उन्होंने बहुत सारा दुःख उठाया होता है अपने जीवन में। उनके जीवन की गाड़ी भगवान के भरोसे ही चलती है। जैसे कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे हादसे, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। आज मैं महसूस करती हूँ कि लोगों के पास बहुत सारी समस्याएँ हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जिन्हें वो चाहकर भी ना किसी को बता सकते हैं, ना ही उन चीज़ों को बयाँ कर सकते हैं, उन चीज़ों को ना ही अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं। क्योंकि समस्या है, लेकिन कभी-कभी समाधान नहीं समझ में आता है, बातें नहीं समझ में आती है। अंदर इंसान घुटता रहता है, मायूस हो जाता है, उदास हो जाता है। उसके जीवन की परिस्थितियाँ सुलझने की बजाय और उलझ जाती है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें मन में लेके बैठ जाते हैं, बहुत सारा क्रोध लेके बैठ जाते हैं, अहंकार लेके बैठ जाते हैं, कड़वाहट लेके बैठ जाते हैं, लोगों के प्रति मनमुटाव लेकर बैठ जाते हैं। जब ये चीज़ें आप अपने मन में लेकर बैठ जाते हैं, तो ये घाव का काम करता है। ये आपके शरीर में एक ऐसी ऊर्जा को उत्पन्न करता है, जिसे कि आज के समय में डेविल कहा जाता है। क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा आप सबके जीवन में, आपके शरीर में, आपके घर में ऐसे प्रवेश कर जाती है, जिससे कि छूटना-बचना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आज तो हर किसी के घर में, परिवार में कुछ ऐसे माहौल हैं, जिनकी वजह से वो अपनों से ही फ़ाइट करते हैं, अपनों से ही बुरा व्यवहार महसूस करते हैं, बुरे शब्द महसूस करते हैं और अपनों के साथ ही उन्हें अच्छा फ़ील नहीं होता है। ये सब चीज़ें घर में तभी होती है, जब आपके मन में कड़वाहट होती है, बैर-भाव उत्पन्न हो जाता है और हम अपने आप को ही कमज़ोर समझ लेते हैं, बुरा समझ लेते हैं। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है, ना तन से होता है, ना ही मन से होता है। बस कुछ चीज़ें जब इंसान को नहीं मिलती हैं, तो उसके जीवन में, उसके मन में क्रोध पैदा हो जाता है। क्रोध इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता, किसी के आगे झुकने नहीं देता है और अपनी चीज़ों को महसूस करने नहीं देता है। आप में जो कमी है, उसको सुधारने नहीं देता है, क्योंकि क्रोध तो अपना काम करता है। क्रोध ही तो सबसे बड़ा रावण है आज इंसान के जीवन में, इंसान के घर में, क्योंकि इसकी वजह से अच्छे-अच्छे घर बर्बाद हो जाते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। क्रोध तभी आता है जब हमारे ऊपर कुछ ऐसी ऊर्जा होती है या कुछ ऐसी एनर्जी होती है, जिसकी वजह से हम ना चाहते हुए भी निकल ही नहीं पाते हैं, उनमें फँसते चले जाते हैं। अपने आप को बदलने की बजाय और अपना बुरा व्यवहार कर लेते हैं, शब्द खराब कर लेते हैं और अपने ही आप को नुकसान पहुँचा लेते हैं। इन सब चीज़ों से बचना और निकलना सभी को आना चाहिए और सभी को ये चीज़ें महसूस करनी चाहिए कि हमारे घर में, परिवार में, हमारे रिश्तों में जो कुछ भी होता है, कुछ न कुछ तो ऐसी एनर्जी ज़रूर होती है, जो कि अपना काम करती है। आप सबके मन को खराब करती है, आपके शरीर में कुछ ऐसे अनबैलेंस कर देती है, जिसकी वजह से वीकनेस महसूस होती है, इंसान को थकान महसूस होती है, कड़वाहट और चिड़चिड़ाहट महसूस होती है और आप ना चाहते हुए भी अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, कमज़ोर महसूस करते हैं, ना आपका काम करने का मन करता है, ना इंसान के खाने-पीने का मन करता है और ना ही किसी से बात करने का मन करता है। ये ऐसी ऊर्जा होती है जो कि इंसान को और घर को अंदर-अंदर खोखला कर देती है। ऐसा तभी होता है जब आप सबके पितृ नाराज़ हो जाते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, कहीं कष्ट में होते हैं या कहीं बंधन में होते हैं, तभी ऐसा होता है क्योंकि वो आप सबको बताना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं, कुछ चीज़ें समझाना और दिखाना चाहते हैं,
आप सब नहीं देख पाते हैं। वो आपके इर्द-गिर्द ही आपको कुछ चीज़ें महसूस कराते हैं, जिन्हें आप एहसास नहीं कर पाते हैं। हमारे पितृ जब चले जाते हैं, तो वो हमसे 2 ही चीज़ें माँगते हैं। एक तो हम उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा माँगे और हम उनसे अपना आशीर्वाद माँगे, क्योंकि ये चीज़ें तो हर इंसान को करनी पड़ती है और करनी भी चाहिए। जब हम उनसे क्षमा माँगते हैं, तो धीरे-धीरे जो हमारे घर में बुरी चीज़ें होती हैं, बुरी एनर्जी होती है, वो धीरे-धीरे अपना रास्ता बदल लेती है। और जब हम उनसे आशीर्वाद माँगते हैं, तो उन्हें महसूस होता है कि हमारे बच्चों को हमारी आशीर्वाद की ज़रूरत है, कुछ अच्छे की ज़रूरत है और हमें समय पर उनका साथ देने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें भी होती है, क्योंकि हम अपने पितरों के साथ दिल से जुड़े होते हैं, आत्मा से जुड़े होते हैं। जब हमारा कोई अपना चला जाता है, तो हमें बहुत समय तक वो याद रहता है, उसकी चीज़ें याद रहती हैं या फिर उनके कुछ ऐसे अधूरे कर्म रह जाते हैं, जो कि हमें याद तो रहते हैं, लेकिन हम समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से भी कोई ना कोई पितृ आपको धीरे-धीरे कुछ चीज़ें घर में ऐसी घटित हो जाती हैं, जिनकी वजह से घर में कुछ नकारात्मक ऊर्जा अपने आप आ जाती है, क्योंकि वो भी कुछ ऐसे पितृ होते हैं, जिनकी कुछ इच्छाएँ पूरी नहीं हुई हैं, जिनके अधूरे सपने पूरे नहीं हुए हैं और ऐसी चीज़ों की वजह से वो परेशान और दुखी रहते हैं। उनका मन उसी घर में रहता है, उनकी आत्मा ऐसे ही दुखी और परेशान रहती है, ना उनको मुक्ति मिल पाती है, ना उनको शांति मिल पाती है और ऐसे ही वो आपके जीवन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें उत्पन्न कर देते हैं, जिसकी वजह से कि आप क्रोध में आ जाते हैं, लोभ में आ जाते हैं। कभी-कभी तो बहुत सारी ऐसी कड़वाहट रिश्तों में हो जाती है कि एक दूसरे के ही बैरी बन जाते हैं। ऐसा तभी होता है जब हमारा कोई पितृ नाराज़ हो और बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। उनको मनाने का एक ही तरीका है कि आप सब अपने घर में उनके नाम का कभी ना कभी हवन ज़रूर कराएँ, वो भी संडे के दिन या अमावस्या के दिन, क्योंकि ये 2 दिन उनके होते हैं और आप सबको उनको मनाना भी बहुत ज़रूरी है। उनको अपने जीवन में उनका आशीर्वाद भी बहुत ज़रूरी है। जब आप ऐसा चीज़ें करते हो, तो आपके घर में जो बुरी चीज़ें होती हैं, बुरी एनर्जी होती है, धीरे-धीरे वो अपना रास्ता छोड़ देती है। आपके घर में धीरे-धीरे शांति आती है। जो भी बंधन होते हैं आपके काम में, वो ख़त्म हो जाते हैं। धीरे-धीरे जो चीज़ आप अच्छी और नई करना चाहते हैं, उसका भी रास्ता खुल जाता है। ये सब चीज़ें हर इंसान को ज़रूर से करनी चाहिए। संडे का दिन पितरों का होता है। अगर आप सुबह के समय 7 और 8 के बीच में अगर आप अपने पितरों के नाम का दीपक जलाते हैं, एक रोटी उनके नाम से निकालते हैं, उसके ऊपर थोड़ा-सा गुड़ रखकर गाय को देते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे और आप अपने आशीर्वाद हम सबको दें। हमारी भूल-चूक गलती को क्षमा करें। जो भी हमसे अपराध हुआ है, जिस किसी का भी दिल दुखा है, वो हमें क्षमा करें। सभी पितरों से अगर आप क्षमा माँगते हैं, जिन्हें आप जानते हैं, उनसे भी और जिन्हें आप नहीं जानते, उनसे भी, तब वो ज़रूर से प्रसन्न भी होते हैं। आप सबका ख़्याल भी रखते हैं। आपके घर की चीज़ें धीरे-धीरे समाप्त हो जाती हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और आप सबको करना ज़रूर चाहिए, क्योंकि हमारे साथ अगर हमारे पितृ खुश हैं, तो हमारे जीवन में कोई भी इंसान, कोई भी बुरी चीज़, कोई भी बुरी एनर्जी, कोई भी बुरा किसी का व्यवहार हमारा बिगाड़ा नहीं कर सकता है। ये मेरा बहुत बड़ा भरोसा है, क्योंकि मैं भी अपने भगवान से जुड़ी हूँ, पितरों से जुड़ी हूँ। वो आप सबसे कुछ भी नहीं माँगते हैं। बहुत बड़ी धन-दौलत, पूजा-पाठ नहीं माँगते हैं। आप छोटा-सा एक हवन करा सकते हैं, महीने में करा सकते हैं, 3 मंथ में करा सकते हैं, 6 मंथ में करा सकते हैं, ईयर में करा सकते हैं। जैसी जिसकी संभावना होती है, वैसा ही आप करा सकते हैं। लेकिन प्रार्थना तो आप हर रोज़ कर सकते हैं। उनके नाम से आप कुछ ना कुछ पक्षियों को दान कर सकते हैं, गाय को दान कर सकते हैं या फिर आप किसी बूढ़े बुजुर्ग इंसान को दान कर सकते हैं, जिसके पास किसी चीज़ का अभाव हो, उससे वो प्रसन्न होते हैं, आपके कर्म भी कटते हैं, जीवन में जो समस्याएं हैं वो भी ख़त्म होती हैं, घर में बरकत भी आती है, क्योंकि थोड़ा-सा दान तो हर किसी को करना चाहिए। अगर बाहर किसी को नहीं कर सकते, तो पशु-पक्षियों को खिला सकते हैं, पेड़-पौधों की सेवा कर सकते हैं
और भी कुछ नहीं कर सकते तो किसी डॉगी को शाम के समय आप एक रोटी डाल सकते हैं अपने हाथ से, क्योंकि वो आपके घर की होती है, उसमें आप सबकी एनर्जी होती है। अगर आपके घर में कुछ बुरी चीज़ें होती हैं तो आप सब हमेशा याद रखें कि जब घर में बुरी एनर्जी होती है तो कोई भी डॉग आपके घर का हो सकता है खाना ना खाए, हो सकता है आपके हाथ से कोई चीज़ खाना पसंद ना करे, क्योंकि आपके घर में कुछ ऐसी एनर्जी है। लेकिन फिर भी आप एक रोटी हर रोज़ डालते रहें ताकि आपके घर की एनर्जी धीरे धीरे ख़त्म हो जाए, और इन सब को करने से बहुत सारी समस्याओं से आप बच जाते हैं, क्योंकि शनि से जुड़ा ये डॉग होता है और हमारे पितृ हमें आशीर्वाद भी देते हैं, वो खुश भी होते हैं जब किसी हम पशु पक्षी या किसी जानवर की सेवा करते हैं, उन्हें कुछ खाने के लिए अन्न देते हैं, क्योंकि वो सीधा उनको लगता है, उन्हें अच्छा लगता है कि आप सब कुछ ना कुछ थोड़ा छोटा मोटा दान अपने पितरों के नाम से ज़रूर करते हैं, सेवा भी करते हैं पशु पक्षियों की, किसी भी जानवर की। इसीलिए ये सब चीज़ें जीवन में बहुत अच्छा काम करती है, नेक काम करती है। भले ही आप किसी इंसान को अपने घर में बिठाकर पार्टी ना दें, बहुत सारा बड़ा फंक्शन ना करें, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ें आप अपने घर में अपने आप से कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, जिनके घर में बहुत सारी चीज़ों का अभाव होता है। हर रोज़ वो छोटे-छोटे काम भी नहीं कर सकते, बड़े-बड़े काम भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर वो सब भी आप नहीं कर सकते हैं, तो किसी बर्तन में आप पशु-पक्षियों के लिए जल तो ज़रूर से रख सकते हैं। उससे भी आपके जीवन की समस्याएँ खत्म होती हैं। आपके घर की समस्याएं खत्म होती हैं, बीमारियां ठीक होती हैं, धन का आगमन भी शुरू हो जाता है, बंधन खत्म हो जाते हैं। ये सब जीवन में ज़रूर से करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें इंसान को पता होती है, लेकिन फिर भी वो समय रहते न समझ पाता है, न कर पाता है, क्योंकि उलझनें बहुत हैं, काम बहुत है, इंसान बिज़ी बहुत है। लेकिन चाहे आप कितने भी बिज़ी हों, लेकिन 2 मिनट का समय अपने पितरों के लिए ज़रूर निकालें। अपने भगवान के लिए ज़रूर निकालें, अपने माता-पिता के लिए ज़रूर निकालें और अपने आप के लिए भी ज़रूर निकालें, क्योंकि ये सब भी आप सबकी ज़िम्मेदारी है, आप सबका कर्तव्य है और ये सब करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपका परिवार खुश रहे, सुखी रहे और शांत रहे और भगवान से जुड़े रहें। ये सब चीज़ें मानना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, छोटी-छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब आप इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, तो बहुत बड़े-बड़े मुश्किल काम में फँस जाते हैं। ऐसा भी होता है, क्योंकि भगवान भी आप सबका मन देखता है, पितृ भी आप सबका मन देखते हैं कि आप किस भाव से जुड़े हैं, और भाव से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। घर में अगर सुख शांति चाहिए, बरकत चाहिए, रिश्तों में प्यार और मिठास चाहिए, अपना शरीर स्वस्थ चाहिए और घर में बहुत सारे आगमन जो आप सबके घर में रुके हैं, उन सब में आपको बंधन खोलना है, तो ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। चीज़ छोटी-छोटी होती है, लेकिन बड़ा काम करती है। सबसे पहले अपने मन को शांत रखें, ताकि आपके मन में कोई भी बुरी चीज़, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आप सबके शरीर में, आपके मन में प्रवेश ना करे। जो कि जब ये नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में, आपके मन में प्रवेश करती है, तो ये बहुत लंबे समय तक आप सबके साथ जुड़ी रहती है। इससे निकलना मुश्किल हो जाता है। इनसे निकलने का एक ही रास्ता है कि आप बालाजी भगवान से जुड़ जाएँ। हनुमान चालीसा का डेली पाठ करें, सुबह भी करें, शाम को भी करें, और अगर आप एक एक दिन में 3 बार करते हैं, उससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा करने से आपके तीनों पहर बैलेंस हो जाते हैं। चौथे पहर में तो हर इंसान सोता है और गहरी नींद में सोता है, अपने भगवान के आशीर्वाद से, उसका आशीर्वाद लेकर सोता है, प्रार्थना करके सोता है कि कल का दिन अच्छा हो और सुख के साथ हर कोई अपने जीवन में रहे अपनों के साथ। ये सब चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं और सबको रखना चाहिए। लेकिन हमें अपने जीवन में सबसे पहला काम तो अपने आत्म शुद्धि करना बहुत ज़रूरी है। जब हमारी आत्मा की शुद्धि हो जाती है, तो हमें कोई भी चीज़ परेशान और हैरान नहीं करती है। ना ही रिश्तों में, ना ही काम में, और ना ही आपके भगवान के सामने, और ना ही आपके खुद के शरीर में। इसलिए आत्मा की शुद्धि
बहुत ज़रूरी है। और आत्मा की शुद्धि तभी होती है जब हम भगवान से जुड़ते हैं, और जब हम भगवान से जुड़ते हैं, उनके मंत्रा जाप करते हैं, चालीसा का पाठ करते हैं, उनकी आरती करते हैं, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। जीवन बैलेंस हो जाता है। कितनी भी बड़ी दुर्घटना हो, टल सकती है। कितना भी बड़ा क्रोध हो, बैर भाव हो, नफ़रत हो, आपके घर से दूर जा सकता है। आपके जीवन में कितने भी बंधन बाधाएं हों, बालाजी महाराज सबके बंधन खोलते हैं। बस उनको दिल से मानना पड़ता है, जानना पड़ता है, और उन्हें जगाना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, वो भी प्रेम भाव से। वो सब काम करते हैं, क्योंकि मैं सभी भगवान की पूजा करती हूँ। समय समय पर सभी भगवान के साथ जुड़ी होती हूँ। लोग कहते हैं कि एक ही भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए, एक ही भगवान से जुड़े रहना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि पूरे 7 दिन आप सबके लिए बहुत मायने रखते हैं, और इन 7 डेज़ में 7 भगवान भी आप सबके लिए मायने रखते हैं। 7 नंबर हमारी भक्ति से जुड़ा होता है, हमारे कर्मों से भी जुड़ा होता है, और हमारे जीवन के कुछ आदर्शों से भी जुड़ा होता है। इसीलिए इन सब चीज़ों को मानना बहुत ज़रूरी है। मैं डे बाय डे हर भगवान की पूजा आराधना करती हूँ। मुझे शांति मिलती है, सुकून मिलता है, घर में भी बैलेंस होता है, जीवन में भी बैलेंस होता है, रिश्तों में भी बैलेंस होता है। धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं सारी बुरी चीज़ें, और अपने घर में सारे बंधन हट जाते हैं। सारी चीज़ें धीरे धीरे अपना रास्ता छोड़ देती हैं, क्योंकि जब आप इन सब चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं, एक ना एक दिन इन्हें आपका घर छोड़ के, आपका मन छोड़ के, आपका शरीर छोड़ के जाना ही पड़ता है। और इन सबको अपने घर से निकालने का एक ही सबसे आसान उपाय है कि अपने पितरों को भी माने और भगवान को भी माने, उनकी आराधना ज़रूर करें। कितने भी आप बिज़ी हों जीवन में, 2 मिनट का समय पितरों के लिए, भगवान के लिए और अपने आप के लिए निकालना ज़रूरी है। हर किसी को ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है, क्योंकि हम डॉक्टरों के चक्कर काट लेते हैं, इधर उधर मंदिरों में जाकर हम अपना समय दे देते हैं, इधर उधर की बातों में हम अपना समय गंवा देते हैं, लेकिन जहाँ आप सबको समय देना है वहाँ आप देना भूल जाते हैं, अपने भगवान को, अपने पितरों को और अपने आप को। जब आप इन चीज़ों को समय देते हैं तो किसी का भी बिगाड़ा नहीं होता है, सुधार होता है। जीवन में जो कुछ भी मिला है उसमें संतुष्टि का अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। जीवन में जो समस्याएं हैं, क्यों हैं, उनको समझना भी ज़रूरी है, और जीवन में जो बाधाएं बंधन है आप सबके ऊपर, उन सबको काटना बहुत ज़रूरी है। वो तभी कट सकते हैं जब आप अपने भगवान से जुड़े हों। कोई भी किसी भी भगवान की आराधना करे, लेकिन दिल से करे, साफ दिल से करे, मन से करे, और अपने आप को जो आप समय देते हैं अपने भगवान को, वो भी दिल से ही दें। इसमें आपका मन इधर उधर कभी नहीं जाना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाथ से भी ऊपर वाले की देन है और आपकी खुशियाँ भी ऊपर वाले की देन है। बस फ़र्क इतना होता है कि हाथ से कर्मों से जुड़े होते हैं और खुशी भगवान के आशीर्वाद से जुड़ी होती है। यही एक फ़र्क होता है। बाकी तो सभी लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। हम सब अपने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों से जुड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे साधु संतों से भी जुड़ते हैं, बहुत सारी तीर्थ यात्राएं भी करते हैं। लेकिन अगर हमने अपने आप को आसान नहीं बनाया, सरल नहीं बनाया, शांत नहीं बनाया और खुशी का अनुभव नहीं किया, तो कोई भी तीर्थ आपके किसी काम का नहीं है। जब हमने खुद में सुधार नहीं किया, खुद में बदलाव नहीं किया, घर बैठे ही सारे तीर्थ आप घूम सकते हैं। अपने भगवान से जुड़ के, अपने पितरों से जुड़ के, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके, उनकी सेवा करके और अपने रिश्तों को अच्छा और सच्चा और ईमानदार बना के, क्योंकि सारे तीर्थ तो आप सबके घर में ही होते हैं, माता पिता के साथ होते हैं, उनके चरणों में होते हैं। वो अगर खुश हैं तो पितृ भी खुश हैं, भगवान भी खुश है और आपका मन भी खुश है। वो अगर दुखी हैं तो ना पितृ खुश होंगे, ना भगवान खुश होंगे, ना आपका मन खुश होगा और ना ही माता पिता खुश होंगे। इन सब का ध्यान रखें। छोटी छोटी चीज़ें हैं, समझना ज़रूरी है, समझदारी से चलना ज़रूरी है, क्योंकि जीवन में घटनाएं तो हर कदम पे खड़ी रहती हैं, लेकिन उसके लिए रिश्तों से उलझना, उनको बुरा भला बोलना, उनके लिए बैर भाव रखना,
या फिर उन्हें नीचा दिखाना, ये सब बिल्कुल भी किसी को भी नहीं करना है। और हम सब यहाँ पढ़े लिखे समझदार हैं। एकता का भाव हर किसी के मन में होना चाहिए। अगर किसी में कोई बुराई है तो उसको बोलकर नहीं ख़त्म कर सकते, उसे आप शांत रह के ख़त्म कर सकते हैं। उससे पहले तो खुद की बुराइयों को देखना चाहिए, क्योंकि जब हमने खुद की बुराई देख ली, उनको ख़त्म कर लिया, उनको अपने दिल से, अपने मन से, अपने शरीर से निकाल दिया, तो दूसरा तो अपने आप बदल जाता है। ये मेरा अनुभव भी है, विश्वास भी है, क्योंकि सब कुछ भगवान पे छोड़ देना चाहिए जब कोई भी चीज़ आपके बस में ना हो, क्योंकि उसे आप नहीं कर सकते हैं। वही एक रास्ता है जो दिखा सकता है, बता सकता है और चला सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी बातें अगर अच्छी लगती हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, शांत रहें और अपने आप को बहुत अच्छा बना के रखें। क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी ही आपकी पहचान है। आपकी पर्सनैलिटी तभी हो सकती है जब आप अपने आप को अंदर से खुश रखें, प्योर रखें, अपनी आत्मा को प्योर रखें। हर कोई यहाँ चमकने के लिए आया है, स्टार बनने के लिए आया है, और स्टार की तरह चमकना हर किसी को अच्छा लगता है, क्योंकि हर किसी की क्वालिटी अलग है। वो उसको किसी न किसी रूप में उसकी पहचान बना देती है। एक इंसान को नीचे से उठाकर आसमान पे चमका सकती है। सबके अंदर इतना भरोसा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं सबसे अलग हूँ, सबसे प्यारा हूँ और सबसे अच्छा हूँ। ये सब आप ज़रूर से याद रखें, क्योंकि हर कोई अनमोल है। किसी के रूप रंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी के छोटे बड़े से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सबसे अच्छा फ़र्क तभी पड़ता है जब आपका दिल अच्छा है, आपकी आत्मा अच्छी है, आपके शब्द अच्छे हैं। आपकी पहचान भले ही ना हो, लेकिन आप कुछ ऐसा काम ज़रूर करें जिससे लोग याद रखें और भगवान भी याद रखें और आपके पितृ भी याद रखें और आपकी आत्मा को खुशी मिले। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति।